हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस महा सीरीज में आपका स्वागत है और यह चौथा लेक्चर है। पीछे जो था मोहम्मद गजनवी को लेकर हम डिस्कस किए थे, जो भी अरब आक्रमण है जो भारत में आक्रमण किया, और मध्यकालीन भारत का यह सीरीज चालू हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मोहम्मद गोरी, ये भी सब अरब आक्रमक थे। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं। जो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। चलिए नाम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है ना। गोर गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। देखिए अब ध्यान से सुनिए, जो मोहम्मद गजनवी था, ठीक है ना, वो एक तुर्क गजनवी वंश का संस्थापक एक तुर्क था, है ना। और उसके पिताजी का बेटा का नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी के पिताजी जो थे, सो जो गजनवी वंश के संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? अल्पतगीन। ठीक है ना। और अल्पतगीन के जो दामाद थे उसका नाम था सुबुतगीन, और उसका पुत्र का नाम था महमूद गजनवी। वो खुरासन का भी शासक रह चुका था। तो जब गजनवी ने 17 में भारत पर आक्रमण किया, फिर भारत से वापस चला गया, तो एक छोटा सा जो राज्य था वो गोर था। गोर जैसे होता है ना इंडिया का एक छोटा सा स्टेट, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वैसे। अब गोर गजनवी के अधीन का एक छोटा सा राज्य था। गोर का रहने वाला गोरी कहलाया, यही कारण क्या ना इसका नाम पड़ा मोहम्मद गोरी। ये सांसवानी वंश के थे। 1173 में मोहम्मद गोरी मतलब गोर का शासक बना। यह प्रदेश हेरात और गजनी के मध्य में स्थित है। हेरात एक जगह है और गजनी एक जगह है, दोनों के बीच में ये वाला एरिया था। देखिए दोनों के बीच में मान लेते हैं ये एरिया, ठीक है ना, गोर। चलिए इनकी कुछ घटना देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण 1175 में किया। 1175। देखिए अभी धीरे धीरे ना स्टोरी कैसे बिल्डअप होता है ना, देखिएगा। यह आक्रमण मुल्तान और सिंध पर था। उसने भी सिंध पर भी किया था, इसने भी सिंध पर किया, बट ये मुल्तान में भी किया। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में होता। यहाँ सबसे पहले बड़ी पराजय मिली। यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। देखिए जिस समय वो सिंध पर किया था, तो पिछला कहानी में क्या था? भीम प्रथम, और इसमें क्या था? भीम द्वितीय। ठीक है ना, भीम सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के आगे जीत गए। फिर वो 1191 में किए, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध हुआ। तराइन का 2 युद्ध हुआ, 1191 में और 1192 में। फर्स्ट तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, सेकंड क्या हुआ? गौरी जीत गया। अब क्या हुआ ना कि जो 1194 में चांदवार का युद्ध हुआ, ठीक है ना, जो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है ना, जिसको चंदवार का युद्ध कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें जयचंद की हार हो गई। मोहम्मद गोरी को कोई पुत्र नहीं था। देखिए मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, अतः वह भारत से विजित प्रदेश अपने प्रिय कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक गुलाम था, बहुत उससे प्रेम करता था, साथ में रहता था, तो उसको दे के वापस चला गया। कहाँ? गजनी चला गया। मोहम्मद गोरी को किसने 1206 ईस्वी में हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ तक तो खत्म हो गया। वो गजनी से आया था, ठीक है ना, अरे गोर से आया था, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी एक गोर प्रदेश से आया था, और मोहम्मद गजनवी गजनी से आया था। अब ये युद्ध तो किया, अब भारत देश को जीत लिया, ठीक है ना, और जीत के कुछ क्षेत्र को क्या करके जीत के वो क्या किया, अपना एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका हाथ में देके चला गया। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसी कारण गुलाम वंश भारत में संस्थापक होगा। अब धीरे धीरे स्टोरी आगे देखिए चलिएगा। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान मतलब भारत पर प्रथम आक्रमण किया
ठीक है ना। तो भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो देखिए प्रथम आक्रमण हम अगर देखें तो 1100 कितना में किया था ये? 75 में, सॉरी 1075 में, 1075 में। 1191 में तो वो पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध किया, ठीक है ना। 1175 में किया, ठीक है। चलिए, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण था, प्रथम आक्रमण कहाँ किया था? मुल्तान पर। भारत पर मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण हुआ, उसने दूसरा अटैक कब किया? एक साल छोड़ करके 1175 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई वह था। देखिए मुस्लिम शक्ति का स्थापना कब हो गया? जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है ना। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है, तो मुस्लिम का स्थापना भारत में हो गया। मुस्लिम आक्रमण तो आए थे मोहम्मद गजनवी, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था, ठीक है। फिर धीरे 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 यहाँ पे एकदम एस्टेब्लिश होने लगा मुस्लिम शक्ति। अब देखिए मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजय मिली, गोरी को सब पहली बार पराजय कहाँ मिली? तो सबसे पहले इसका होगा अनिलवाड़ा गुजरात में, अनिलवाड़ा गुजरात में। आगे चलते हैं 6 नंबर का। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार गया था, गोरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 92 में। चलिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? देखिए द्वितीय युद्ध में किसने किसको, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी, तो ऑप्शन बी में चलेंगे, ठीक है, या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए मोहम्मद गजनवी है वो, अभी हमको लगा था कि मोहम्मद गोरी है, नहीं, मोहम्मद गोरी होगा यहाँ पे, गजनवी नहीं होगा। तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन में। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी को हराया, पृथ्वीराज चौहान को हराया। मोहम्मद गोरी गजनी लौटने के पूर्व विजित प्रदेशों को अपने किस दास को जिम्मे में सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे चलिए। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो 11वीं शताब्दी के मोहम्मद गोरी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच के युद्ध को क्या कहते हैं? चंदवार का युद्ध, चंदवार का युद्ध हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदवार का युद्ध हुआ था, तो देखिए कब हुआ था? 1194 ईस्वी में, ठीक है। वह मुस्लिम विजेता जिसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के को चलाए रखा था, देखिए वो हिंदू धर्म के देवता को, ठीक है ना, उसका सिक्का पे उसका इमेज को बना दिया गया था और वो सिक्का को रन कर रहा था, तो वो कौन थे? मोहम्मद गोरी। आगे देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी न मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वी चौहान निम्नलिखित में से किस स्थानों का शासक था? किन? तो देखिए सबसे पहली बात ये आपको याद रखना है कि जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में आक्रमण हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासन थे? तो दिल्ली और अजमेर के, दिल्ली और अजमेर के। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए दिल्ली का वो और अजमेर का शासक था कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसी कारण जब मोहम्मद गोरी चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो छोड़ के चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पे शासन किया। इसी कारण दिल्ली सल्तनत का यहाँ से प्रारंभ होता है और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो भी गुलाम था क्या? मोहम्मद गोरी का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किसने किया था? तो ऑप्शन डी, मूलराज द्वितीय ने, मूलराज द्वितीय ने, मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था? तो देखिए 17 का आंसर होगा यहाँ पे सी,
1206 ईस्वी में पंजाब और खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के किस सैनिक अधिकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय कवित्वंश एवं पूर्व भारत के मुस्लिम शासन की स्थापना की? तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर का सी होगा, बख्तियार खिलजी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, तो जब खिलजी वंश को डिटेल पढ़ेंगे ना तो बख्तियार खिलजी के बारे में आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को उसने कैसे तहस नहस किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट आएगा दिल्ली सल्तनत। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में, हमसे जुड़े रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत। और जो भी डाउट आप कमेंट में लिख सकते हैं।